हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ की कल की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में कि कल कितने पर दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ लिस्ट हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है यथार्थ आईपीओ की लिस्टिंग की, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या ये जो आईपीओ है जो कल मार्केट्स में लिस्ट होगा, क्या इसके शेयर्स उनको बाय करने चाहिए जिनको आईपीओ नहीं लगा। तो इस वीडियो में सब कुछ हम बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यथार्थ हॉस्पिटल, जिन लोगों भी आईपीओ आया है, कल मार्केट्स में यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो अलॉटमेंट जिनको भी लगा है, कल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। जिन लोगों को भी शेयर मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा, 300 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? 50 शेयर्स कल आपको मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। अब जितने भी लॉट आपने लगाए थे और उस हिसाब से जो भी आपको अलॉटमेंट लगा है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पर आपको शेयर्स होने वाले हैं। बाकी 300 शेयर्स मिलेंगे, सॉरी 300 रुपये के शेयर मिलेंगे। कितने? टोटल 50 शेयर्स आपको मिलेंगे, ये पता होना चाहिए। 285 टू 300 का जरूर प्राइस बैंड है, लेकिन बेसिकली 300 शेयर मिलेंगे। अब सबसे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर अभी तक डीमैट में शेयर नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अभी तक नहीं भी आए तो वो आपको शो करने लग जाएंगे बिफोर लिस्टिंग एनी हाउ। चिंता मत करिए उसका कि अभी तक मेरे शेयर्स डीमैट में नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आ जाएंगे आपके शेयर्स बिफोर लिस्टिंग, यानी कल सुबह आई दिख ही जाएंगे वो आपको बेसिकली। तो उसकी कोई चिंता ना करें कि मेरे को शेयर्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट की। तो देखो, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक चीज़ होती है दोस्तों, मार्केट्स किस तरफ है, मार्केट्स का डायरेक्शन क्या है, बाजार ऊपर जा रहे हैं, बाजार नीचे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ओवरऑल जो एक सिनेरियो भी क्रिएट हुआ है मार्केट्स में, वो इतना पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि बाजार में आपको पता है कि प्रॉफिटिंग देखने को मिली है हाल फिलहाल के अंदर। अब मैं अगर फ्राइडे की बात करता हूं, तो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स के अंदर आपको फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग भरा सेशन देखने को मिला। और यूएस मार्केट्स में जो तेजी थी, वो तेजी गवाकर वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का आप सिनेरियो मुझसे पूछेंगे, तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का सिनेरियो अभी बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। अब रीजन सिंपल है उसका कि अभी मार्केट बढ़िया नहीं कर रहे हैं। अगर डाउ जोन्स की मैं बात करता हूं, तो डाउ जोन्स 150 अंक गिरा, लेकिन बड़ी बात क्या है कि तेजी से नीचे आया है। अब आप सोच रहे हैं कि डाउ जोन्स की बात क्यों कर रहा है यथार्थ हॉस्पिटल की लिस्टिंग में, तो याद रखिए बाजार को भी समझना पड़ता है। तो अगर बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि बाजार का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट पे। तो जो ग्रे मार्केट है यथार्थ हॉस्पिटल की, दो तीन जगह देखेंगे तो 75 रुपीज़ अभी करीबन आपको ग्रे मार्केट इसकी दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट साइड पे जो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 25% का आपको मुनाफा हो सकता है। 25% का मुनाफा का मतलब यही है कि 15,000 का 25% आपको कल प्रॉफिट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो करीबन 3750 रुपये, यानी 3750 कि इतना प्रॉफिट जो है वो बेसिकली आपको हो जाएगा अगर अभी इस ग्रे मार्केट को देखें। दूसरी वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो दूसरी जगह जहाँ पे मैं ग्रे मार्केट देख रहा हूँ, वहां पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि ग्रे मार्केट करीबन 80 रुपये के आसपास दिखा रहा है। तो बेसिकली बताने का मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट हर जगह अगर आप देखेंगे तो 75 टू 80 के आसपास चल रही है। 75 है कई जगह पे 80 रुपये है। तो ये है कि ग्रे मार्केट इसी हिसाब से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मुनाफा है वो दिखाया जा रहा है कि 25% तक होने की संभावना नजर आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सारे चीज़ें मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अगर मैटर करती है, तो उन सबको भी तो यहाँ पर हमको लेकर चलना पड़ेगा, राइट। तो पहला बात सिंपल है, वो यही है कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कल मैटर करेंगे। अगर बाजार ऊपर गए तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे आए तो याद रखिए वो लिस्टिंग पर भी असर डाल सकते हैं। लिस्टिंग का एस्टीमेट क्या होने वाला है? देखिए, लिस्टिंग का एस्टीमेट मेरा सिंपल यही होने वाला है कि कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 300 रुपये का प्राइस बैंड है, उससे मान के चलिए यहाँ पे एटलीस्ट 60 रुपीज़ ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं 60 रुपये क्यों लेके चल रहा हूँ? देखिए, 60 रुपये में अपनी लोअर रेंज लेके चल रहा हूँ, अपर रेंज में लेके चलूंगा 100 रुपये भी। 60 से 100 रुपये के ऊपर दोस्तों ये बेसिकली 60 टू 100 रुपीज़ के बीच में आपको ये कमाई दे के जा सकता है। यानी बेसिकली जो मुनाफा है वो हो सकता है या तो 3,000 रुपये का आपको होगा, या दोस्तों कल होगा 5,000 का। इसके बीच में मुनाफा होगा। अब अगर 60 रुपये के नीचे लिस्ट होता है तो लिस्टिंग बहुत पुअर मानी जाएगी। लेकिन अगर 100 रुपये के ऊपर लिस्टिंग होता है, मतलब 100 रुपये और 100 रुपये से ज़्यादा दिख जाता है, यानी 400 रुपये के ऊपर अगर ये और लिस्ट हो गया, तो वो लिस्टिंग बहुत ज़्यादा धांसू होगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, मैं यही कह सकता हूँ। बिकॉज इससे अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस कोई भी करके नहीं चल सकता था जो एग्जैक्ट लिस्टिंग कल आपको ये देगा।
तो 60 टू 100 रुपीज़ के बीच में ये एडिशनल आपको कमाई दिख जाएगा। और जैसे अगर 60 रुपये के नीचे लिस्ट होता है, यानी करीबन ये लिस्ट होता है फॉर एग्जांपल 350 340, तो इस लिस्टिंग को बहुत म्यूटेड बताया जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या इस आईपीओ को होल्ड करके रखना चाहिए। देखिए कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपका दोस्तों व्यू था कि मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है और आपको अलॉटमेंट लग गया, तो आप चाहे तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल भी सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में देखिए ये बात कोई गारंटी नहीं है ना कि शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि अगर नहीं बढ़े तो क्या। तो ये बात ध्यान रखिए कि लिस्टिंग गेन अगर हो जाता है और आपका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन का है तो निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपने लगाया था कि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ को होल्ड करूंगा तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए एक दो दिन रोज देखने से कुछ मतलब नहीं है, ऊपर नीचे होगा, हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी ये 450 रुपये भी जाता हुआ देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि 350 रुपये भी जाता हुआ देखने को मिल जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये है कि हाँ कंपनी के जब नंबर्स निकल के आएंगे Q1 के, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैटर करती है। बाकी यही है कि हाँ कल एस्टिमेटेड लिस्टिंग तो यही है कि ये आईपीओ कल मार्केट्स में लिस्ट होने वाला है एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 460 टू 500, इसके बीच में लिस्ट होगा। मैं 500 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये है सॉरी 460 नहीं, माफ़ करिएगा, 360 टू 400, ठीक है, 360 से 400 रुपये। अब 400 से अगर ये ऊपर लिस्ट हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया लिस्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा। मैंने जब को बताया कि 400 रुपये बहुत ज़्यादा है, इतना लिस्ट होना बहुत मुश्किल दिखता है करंट सिनेरियो में, बिकॉज मार्केट्स बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक फार्मा कंपनी लिस्ट हुई थी, वैसे तो देखिए ये हॉस्पिटल है, लेकिन फार्मा के अंदर भी अगर उसको गिनते हैं तो आखिरी बार लिस्ट हुआ था मैनकाइंड फार्मा। अब उसको इससे मिलाना कोई मतलब नहीं है, बट हाँ वो ये था कि मार्केट्स के पूरे अपोजिट जाके लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया था, और आज तो मतलब वो क्या 30 ही दिखा रहा है। तो ये कि अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये है कि क्या आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो वो बहुत चीज़ें मैटर करती है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन होगा आप सबके दिमाग में कि क्या हमको ये शेयर बाय करना चाहिए जिन लोगों को नहीं का है। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये लिस्ट होता है मान लीजिए 340 350 में, तो लेने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 40-50 रुपये तो ऊपर लिस्ट हुआ है, तो यहाँ से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ। बट ये है कि अगर ये लिस्ट हो जाता है 400 रुपये, 390 रुपये, 380 रुपये, तो वेट कर सकते हैं। फिर ये देखना है कि 400 रुपये के पार जाएगा या फिर 350 के नीचे आएगा, तो वो बातें ध्यान में रखनी है। बाकी हाँ ये है कि अच्छी लिस्टिंग होने वाली है कल इस आईपीओ की। जिन लोगों को भी लगा है प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मान के चलिए कि 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में कल आपका प्रॉफिट होने वाला है। 5,000 से अगर ऊपर होता है तो ये बहुत अच्छा मुनाफा है, ये दोस्तों बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी अपने व्यू बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कल कितने पर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।